उस मासी को, उस माँ समान मासी को युवराज की क्या कभी याद नहीं आती होगी दोस्तों। आप फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है हमारी छोटी सी ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बता दूँ कि देखो शाम के 6:15 हो चुके हैं और उसके बावजूद भी इतना धूप है कि पूछने को नहीं। मैं सोच रही थी थोड़ा कम धूप होगी तो फिर वीडियो बनाऊंगी जाके। ये देखो उसके बावजूद भी कितनी धूप है। पर क्या बोलें, अब तो सावन चल गया है दोस्तों, सावन आ गया है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि हर जगह अपने यहाँ पूर्वा में या फिर हर जगह पे हरा भरा हो रखा है, पूरा हरा हरा। दिखाऊं क्या? ये देखो। वैसे जो लोग अंदर होंगे ना उन्हें कम दिखाई देता होगा, जो लोग बाहर होंगे उन्हें दिखता होगा। ये देखो हमारे इधर पूरा सब हरा हरा है। ये देखो कैसे हमारे यहाँ पेड़, देखो कैसे फूल देखो दे रहा है। और दोस्तों आप लोगों को नई बात बता दें कि हमारे यहाँ पहले इधर लाइट नहीं थी, तो चलो लाइट हमारे पापा ने कैसे भी करके पैसे देकर के लाइट लगवा ली थी। अब उसके बाद रोड लाइट लग गई, मतलब रोड लाइट क्या बोलूँ उसे, जो तिरंगा वाली लाइट नहीं लगती, बट अभी तिरंगा नहीं लगा है। पर यहाँ से नहर गया तक, हमारे घर के आगे तक पूरी लाइट बिछ गई। रात में बिल्कुल उजाला उजाला होता है। जिसने लगवाया है उसको दिल से धन्यवाद करते हैं। पर जब हम लोग परेशान थे तब उन्होंने हमारी बात एक भी नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने जेब से पैसे नहीं खर्चा कर सकते। हम तो रात और दिन बहुत दौड़े थे, उनके हाथ पैर भी जोड़े थे, प्लीज़ हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी तबीयत ख़राब होती है, प्लीज़ लाइट लगवा दो। पर उन्होंने लाइट नहीं लगवाई थी। तब जाके मेरे पापा ने कहीं से भी पैसे इकट्ठे करके लाइट लगवाई थी। क्या बोलें, सिर्फ वोट के लिए सब सुनते हैं पर काम के लिए कोई नहीं सुनता है। और अब जब वोट पड़ने वाले हैं तो उन्होंने अपने मन से ही लाइट लगवा दी। अब देख ही लो आप लोग। ये रहे खंभे, यहाँ से लेके नहरिया तक, वो देखो दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि जब ज़रूरत थी तब कोई नहीं आता है। जब उनसे रिक्वेस्ट करो कि नहीं प्लीज़ हमारी बात सुन लो और हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, तो तब कोई नहीं सुनता। पर अब जब उनको ज़रूरत है तो ज़रूर लगवा देंगे, पक्का लगवा देंगे। वैसे दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोगों के सामने। और आपको एक बात और बताऊँ कि मेरे घर के पीछे जो है खेत थे, पर उसमें धान या गेहूँ पहले कभी मतलब ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। और अब तो जो खेत वाले वो अंकल जी हैं वो अब धान या गेहूँ कुछ भी धान लगवा रखे हैं, पर उसमें हमेशा गाय घुसी रहती हैं। कोई ना कोई गाय आएगी ज़रूर। बेचारे पता नहीं कैसे अनाज लेके जाएंगे यहाँ से। मेहनत देखो, इतना मेहनत कर रखे हैं। वहाँ पे देखो, वहाँ से वो लगा रखा है, मतलब लकड़ी लगा रखा है, उसके बावजूद भी देखो गाय वहाँ घुस गई। पता नहीं किसकी है किसकी नहीं। हम तो वीडियो बना रहे थे इसलिए वीडियो डाल दिए, कहीं किसी की गाय ना हो तो वो फर्जी में मुझे बोले। वो देखो वहाँ से पूरा लगा रखा है, पूरा बंद है, उसके बावजूद भी वो देखो वहाँ से गाय आई है। जूम करके देखो, वो रही। तो दोस्तों खेती किसानी करना बहुत ही मामूली बात नहीं है कि आम आदमी कर सके। जो किसान होते हैं वही कर सकते हैं। अब इन खेतों से अनाज ले जाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि रातों दिन यहाँ पे जानवर आया करते हैं ना, इसलिए। तो चलो सारी बातें छोड़ो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बात रखने वाली हूँ जो बहुत ही खास है। पहली बात तो ये कि बहुत तेज़ से धूप लग रही है। मैंने बताया कि कितने बज रखे हैं, ये देखो, उसके बावजूद धूप है। कहीं बैठ जाती हूँ फिर आप लोगों से बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा खास बात है दोस्तों। वो तो छोड़ो दोस्तों, मेरी बात को पहले पीछे रखो। लाडो को देखो पहले, कहाँ पे उनकी माइक लगी है। जो अपनी डिश नहीं होती है, डिश में देखो कैसे बोल भाई लोग। लाडो क्या बोल रही हो? लाडो एक बार बोल के दिखा दो। हाय। मक्खी हटा दो लाडो, मक्खी हटाओ। मक्खी आ रही है, मक्खी हट 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 जा मक्खी। अब बोल दो हाय। हाय गाइस। देखो मेरी लाडो देखते देखते कितनी बड़ी हो गई। अब आपको बता दूं वो बात, पहली बात तो ये कि बहुत इससे गर्मी हो रही है ना, इसके लिए।
अब मैं बैठ चुकी हूँ आराम से। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मेरी तबीयत आजकल थोड़ा ठीक नहीं है। मतलब तबीयत क्या है, मौसम का थोड़ा वो है, सर्दी जुकाम हो रखा है बहुत। और तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ वह बात आप लोगों से। वैसे जो सही होता है वही मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, और जो गलत होता है वही आप लोगों के सामने रखती हूँ। आप लोग खुद पहचानिए कि क्या गलत बोल रही हूँ, क्या सही बोल रही हूँ। वैसे आप ये बताइए कि जब मालती चौहान इस संसार को, इस दुनिया को छोड़कर चली गई ना, तो उसके बच्चों को पता है किसने संभाला था? मालती चौहान की बड़ी बहन ने संभाला था, पता है ना? वो तो सभी को पता होगा दोस्तों। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आज वो एकदम से युवराज इतना बड़ा हो गया? क्या माँ जैसा प्यार उस माँ ने नहीं दिया, उस मासी ने नहीं दिया जो इतना बड़ा हो गया? हाँ बेटा, हाँ बाबू चोट लगी। तो मैं यही कहती हूँ, बच्चों को पालने में पता है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत और मुसीबत से पाले जाते हैं। और आज तो विष्णु राज का परिवार, वो घर, सब लोग उसकी मालती चौहान की बड़ी बहन या बहनों को भूल गए। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ, आप लोग खुद देखो। आज युवराज अगर बड़ा हुआ है, अपने पैर पे चल रहा है और अपने हाथ से पढ़ाई करने जाता है, कुछ भी करता है, तो क्या उनका कोई योगदान नहीं है? क्या उन्होंने मुसीबतें नहीं झेली हैं बच्चों के लिए? उस युवराज बेटे के लिए क्या मुसीबत उस माँ समान मासी ने नहीं झेली है? जो आज अपना अपना प्यार सब लोग दिखाने आ जाते हैं कि कौन किससे प्यार करता है, किससे नहीं करता है। हाँ, अपने बेटे जैसे मान के अब युवराज को पाला था उस मासी ने, और आज उस मासी को भूल गए। देखो अगर मुझे चोट लगती है ना जरा से भी, तो मेरी लाडो देखो तुरंत बोलती है कि चोट लगे लाडो, बता दो गाइस से, गाइस मम्मा को चोट लग गई। बोलो गाइस। हाँ बोलो गाइस। हेलो गाइस बोलो। मम्मा को चोट लग गई, बोल दो बोल दो। उस मासी को, उस माँ समान मासी को युवराज की क्या कभी याद नहीं आती होगी? दोस्तों आप लोग खुद बताओ। वैसे हम लोग जानते हैं, अगर बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे रखते हैं, हम ही लोग जानते हैं, कभी उनसे दूर नहीं रह सकते। तो वो माँ समान मासी कैसे रह रही होगी? पर ये लोग ऐसे हैं कि उससे हमको लगता है कभी युवराज को मिलाने भी नहीं जाते अपनी मासी से। मैं मानती हूँ उनकी, मैं फ़ैन हूँ, बट ये सब चीज़ें देख के मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्तों, बहुत बुरा। इनको देखो लाडो बहुत परेशान करती, सच में देखो देखो कैसे परेशान कर दी हैं। तो मैंने तो लाडो को भेज दिया है फूल तोड़ने के लिए। मैंने कहा लाडो जाओ फूल तोड़ के लाओ, फिर गाइस को दिखाते हैं। अब वो तुरंत गई है फूल तोड़ने के लिए। दोस्तों हम थोड़ी देर बाद नीचे आए और उसके बाद में लाडो खेलने के लिए चली गई। लाडो पता नहीं कैसे क्या हो गया कि मेरी लाडो घड़ाम से नीचे गिर गई। मतलब रोड पे ही जा रही थी, मतलब अब ऐसे पैदल घूम रही थी और घूमते घूमते नीचे थोड़ा पत्थर पड़े थे और मेरी लाडो ऐसे गिर गई। लाडो से इतना खून निकलने लगा कि पूछने को नहीं, इतना ब्लड निकला कि पूछने को नहीं। इतनी हालत ख़राब हो गई कि मैं तो एक तरफ इतना घबरा गई कि अब मेरी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किधर जाऊं किधर न जाऊं। इतना ज़बरदस्त उसे चोट लगी थी। गाइस लाडो को चोट लग गई, अभी लाडो गिर गई, बोल दो गाइस। तो दोस्तों आज का ब्लॉग वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले और नए वीडियो में।